जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में, जिसे बहुत से लोग अधिक मास या मलमास के नाम से भी जानते हैं, जो इस साल के 17 मई से लेकर 15 जून तक चलेगा। अब ये क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता रही हूँ। जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसे हम यूनियर बेस्ड कैलेंडर मानते हैं, जिसमें हम 29 डेज काउंट करते हैं, जिस वजह से 365 डेज का कैलेंडर है। उसका जो डिफरेंस आता है, नॉर्थ वेस्ट कैलेंडर होता है 64 डेज का होता है। ये जो डिफरेंस होता है हर साल का, कुछ 10 से 11 दिन का, वो जो डिफरेंस होता है वो हर 2 से 3 साल में कवर किया जाता है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, मलमास के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारे बहुत सारे हिंदू फेस्टिवल हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, इसलिए ये मास को ऐड किया गया है। इसके खुद के बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसमें आप कुछ भी जो आप स्टार्ट करते हो वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। स्पेशली मैं स्पिरिचुअल बेसिस पे बात करूं, भगवान पर बात करूं, अगर आप में से बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं पर समय ढूंढ रहे हैं कि किस टाइम पे करें, एक सही टाइम मिल जाए, ढूंढ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि कब हम स्टार्ट करें, तो आप ये समझ लीजिए यही वो टाइम है जो आपको मिला है, जिसमें आप सब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं जो आपने बहुत लंबे टाइम से छोड़ी हुई है, सोची हुई है। ये मास हमारे जीवन का बहुत ही अच्छा समय है। जैसे हम कार्तिक मास को अपना मानते हैं और बहुत भक्तिमय हो जाते हैं, जैसे हम दीपावली आते ही हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव वॉइस आ रही है, वैसे ही ये हमारे पुरुषोत्तम मास है। अगर आप सोच रहे हो कि नाम जप स्टार्ट करें तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। मैं तो नाम जप के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ। मेरी ये जर्नी यूट्यूब की नाम जप से स्टार्ट हुई है। आप सोच रहे हो रोज रोज कि मुझे जल्दी उठना है, कल कल पर टाल रहे हो, तो ये जो पुरुषोत्तम मास है ये कुछ दिन का चैलेंज लेके आप कर सकते हो। ज्यादा दिन नहीं है, इसमें फिक्स दिन है। अगर बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, आप नहीं उठ पा रहे हो, तो आप ये प्रतिज्ञा ले सकते हो कि पुरुषोत्तम मास में मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा या उठूंगी, या 4 बजे उठोगे तो आपका एक रूटीन सेट होगा। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप जो रूटीन बना रहे हो ना, उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने माइंड में सेट किया, आपने इंस्ट्रक्शन दिया है अपने माइंड को कि मुझे बस इतने टाइम ही करना है, और 1 महीने से भी 2 दिन कम है, तो उस इंस्ट्रक्शन जो है आपका माइंड फॉलो भी करेगा और आप चलोगे, जल्दी भी उस पे चलोगे, जल्दी उठोगे, नहाओगे, सुबह सुबह एक पॉजिटिव वॉइस आएगी, आपके दिमाग में भी है कि ये विष्णु भगवान का दिन है, तो सब कुछ अच्छा लगेगा। और एक कॉर्नर बना लीजिए, एक मंदिर ले लीजिए घर का, या फिर एक कहीं भी जैसे जहां आप भगवान को, प्रभु को याद करते हो, वहां बैठ के आप एक दीप जला लीजिए और एक तुलसी जी का पौधा रख लीजिए और वहां पर नाम जप स्टार्ट कीजिए। अब आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मात्र 1 दिन गए हुए हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो आज से ही। कोई कॉर्नर हो, कोई मंदिर हो, या कोई बाहर द्वार होता है गांव में, वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में हर जगह आपको शांति मिलती है, तो कहीं भी बैठकर आप प्रभु को याद कर सकते हो, नाम जप करो, कोई मंत्र जप करो, तिलक लगाओ, आप बहुत पॉजिटिव वॉइस आएगी। आप 1 महीने करके देखो, आपको वो अंदर से इतना क्लीन करेगा, आपके थॉट्स को क्लीन करेगा, आपके मन को अच्छा रखेगा, आपकी फैमिली में एक पॉजिटिव वॉइस आएगी, है ना। देखो, बहुत सारे लोग अपने हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, लेकिन वो यही सोचते रहते हैं कि मैं कब करूं, इस मंडे से करूंगी, इस सैटरडे से करूंगी। तो ये जो आपके माइंड में चीजें चल रही है ना, इसे आप रोको। बहुत सारे लोग देखो बहुत कुछ गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जैसे मोबाइल देखने लगते हैं बहुत ज्यादा, रात रात को मोबाइल देख रहे हैं और बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। सोच रहे, मैं नाइट में सोचा तो था कि मैं आज 11 बजे सो जाऊंगा, 10:30 पे सो जाऊंगा, लेकिन मेरी मोबाइल मुझे 1 बजा दी, मोबाइल मुझे 2 बजा दी। तो ये सबसे अच्छा महीना है जहां आप पॉजिटिव थॉट को लें और उसे चैलेंज के रूप में पूरा करें। आप देखेंगे आप उसके आदती हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बहुत लड़ाई झगड़ा ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप उसको भी रोक सकते हैं।
आप बहुत ज़्यादा व्रत वगैरह नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, तो भी आप अपने डाइट में चाहो तो कुछ लिमिटेशन लगा सकते हो। जैसे ये महीना ऐसा चल रहा है जो उपवास कर रहे हैं लोग, तो मैं क्यों ना बस अपने नाश्ते को इतना ही रखूं, मैं क्यों ना अपने खाने को इतना ही रखूं। आपकी लाइफ में आप देखोगे कि इस महीने में जो आप सोचोगे सच में पूरा होगा। और भगवान की चीज़ें तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब 100% ये पूरा होने वाली है। प्रभु के द्वार खुले होते हैं और इस मास में आप दीप दान कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है प्रभु तक, प्रभु की कहते हैं ना, प्रभु आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपको लगता है, तो बस एक बार आप सोचो कि 17-18 दिन मुझे भक्तिमय होना है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नाम जप क्यों करूं, नाम जप से तो मुझे मिलना ही क्या है, और नाम जप करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो क्या आप 17-18 दिन या 28 दिन भी नहीं दे सकते? तो ये बहुत अच्छा महीना है, इसमें आप जाइए, सब कुछ कीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग ना मोबाइल चलाने की वजह से डिप्रेस हो जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है या फिर किसी के टेंशन से हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी हम हटा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपने मज़े के लिए करते हैं। जैसे आप यूट्यूब चैनल को ही ले लो, यूट्यूब चैनल खोल के हम बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यूट्यूबर बनेंगे, और वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें एंजाइटी होता है, हमें बड़ा इरिटेशन होता है, हमें गुस्सा भी आती है कि हमने ये क्या कर रखा है। तो आप 1 महीना भगवान की भक्ति के साथ ही सही अपनी मोबाइल को भी उतना ही आप भक्ति में बनाओ जितना आपके मन में चल रहा है आपके साथ, इसमें भी पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं। तो बस आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत बेचैनी फील कर रहा हूँ, तो आप रात में एक बढ़िया चैलेंज ले लीजिए कि मुझे अब इस महीने में इतने दिनों तक मोबाइल को टच नहीं करना है सोते समय। मैंने खुद, मुझे रात में मन करता था, मैं पूरे दिन ऑफिस रहती हूँ, ड्यूटी रहती हूँ, तो मुझे नहीं टाइम मिलता। मैं ऑफिस वगैरह थाने या कहीं भी बाहर वीक में रहती हूँ, तो मुझे नहीं टाइम मिलता कि मैं पैंट की जेब से अपनी मोबाइल को निकाल के स्क्रॉल भी कर लूँ। तो फिर मेरा मन करता था कि नाइट में मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़रूर चलाऊंगी मोबाइल, आधा घंटा तो आधा घंटा चला कर सोऊंगी। और जब आधा घंटा मैंने मोबाइल के लिए खोला तो कुछ टाइम तो मेरा अपने ब्लॉग में ही चला गया कि मेरे ब्लॉग में व्यूज़ हैं कि नहीं, मेरा है कि नहीं। शॉर्ट डाले मुझे 2-2 3-3 दिन बीत जाते, मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता। तो ये ब्लॉग वगैरह चेक किया, फिर लगा कि ब्लॉग किसी और का भी देख लूं, फिर इनका उनका, आजकल वो धन्वी का बहुत अच्छा चल रहा है, धन्वी का बर्थडे का, तो वो सारा मैंने उसका वीडियो स्क्रॉल कर करके देखा। तो इन सब चीज़ों में होता क्या है कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जो आपकी ज़रूरत है, आपकी लाइफ को अच्छा रखने वाली है, आपको सुखमय प्रदान करने वाली है, आपका जीवन सुखी हो सकता है, उन सब चीज़ों को आप खुद उसका गला घोट देते हो और आप पता नहीं किस दुनिया में चले जाते हो। रेगुलर बेस पे आप स्क्रॉल करते हो और आपकी डेली डेली की नाइट वही बीतती है, और सुबह आपको जल्दी उठना है क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, स्कूल जाना है, उनका टिफिन बनाना है, तो उसमें कोई आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, उसमें आपको उठना ही उठना है। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मन में कॉन्फिडेंस लाएं कि हमें ये गलत चीजें नहीं करनी है, हमें उसी दिशा पे चलना है, उतना टाइम फिक्स करके मोबाइल को यूज करना है या किसी काम को करना है, तो बस ये महीना बहुत सही है। आप इस महीने में पॉजिटिव चीजें कर सकते हो एक टाइम को बांध के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाम जप हम क्यों करें, नाम जप क्यों करें इतना टाइम। तो भाई, इतना टाइम क्यों करे का सवाल 1 महीने के लिए मिटा सकते हो। आप पुरुषोत्तम मास को अपना लो और इसमें नाम जप स्टार्ट कर दो। आपको बेनिफिट इतना ज्यादा दिखने लगेगा कि ये सवाल का जो आंसर है किसी और से नहीं, आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है क्यों सब दिलाने। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, किसी भी रीजन से कोई भी प्रैक्टिस को आप छोड़ दे रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो ये सोच के डिमोटिवेट मत होइए कि आपने पूरे मंथ का संकल्प लिया था, आपने एक दिन इस चीज को छोड़ दिया, आप नहीं कर पाए। उसकी बजाय आप ये सोचिए कि आपने जब इतने दिन का संकल्प लिया है और एक दिन नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं अगले दिन इसे कंटिन्यू करूंगा, है ना। इसको छोड़ देने से और उसके बारे में सोच सोच कर डिमोटिवेट होने से, इरिटेट होने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर डे पर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे एक दिन स्टैंड करके करिए, लेकिन करिए। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, नाम जप कर रहे हो, किसी गलत चीजों को छोड़ रहे हो, किसी से दोस्ती बढ़ा रहे हो या किसी से इरिटेशन, किसी से गुस्सा मिटा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कोई भी अच्छी आदत अपना रहे हो, आप कभी भी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ये संकल्प जो इस महीने के नाम पे है ना, ये आपको बहुत जल्दी पॉजिटिवेट
करेगा, आपको बहुत जल्दी पॉजिटिविटी देगा, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चमत्कार करेगा। क्योंकि पुरुषोत्तम मास में बड़े से बड़ी चीज़ें पूरी होती हैं, दीपदान से बड़ी से बड़ी चीज़ें पूरी होती है, आपकी भक्ति से। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अपना ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कीजिए और अपनी भक्ति को आगे लाइए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा, ठीक है। आपका कोई भी गोल है उसे इस महीने में सेट कीजिए। एक दिन गया है बट आगे है समय, तो इसे करिए। मेरा ये वीडियो कल ही आने वाला था लेकिन एक्चुअली मुझे लेट हो गया। आप समझ सकते हो मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ ना, उसमें थोड़ा टाइम कम मिलता है, हमारा खाना जीना ही दुभर हुआ रहता है। तो उस पे मैंने ये डिसीजन ले लिया है कि आप सभी के साथ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो मेरी रियल चीज़ें हैं, उसे मैं शेयर करूंगी। और ये चीज़ें, डिसीजन जो मेरा है, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे कहते हैं ना, कुछ खींच कर आपके पास ले आ रहा हूँ, तो बस वही खींच कर मुझे आपके पास ले आता है। और मैं एक मिनट सोचती हूँ कि नहीं, पर 10 मिनट 10 बार सोचती हूँ कि हाँ, और मैं आ जाती हूँ कैमरे को सेट करके बोलने के लिए। तो बस मेरी ये छोटी सी वीडियो थी पुरुषोत्तम मास पे, जो आपको बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मिली है। अगर आप सच में इसे पॉजिटिव रिएक्शन के साथ ले रहे हो तो बहुत खुशी होगी मुझे, और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी आप पुरुषोत्तम मास की जो क्रिया मैंने बताई उसे स्टार्ट कीजिए। शाम को दीपदान कीजिए, शाम को आप दीप जलाएं, भगवान की भक्ति करें कॉर्नर में बैठ के, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए। आधी लाइफ तो आपकी यहीं से पॉजिटिव होने लगती है, और जो आपके कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, शुरू होने लगते हैं। अगर आपने कोई गोल बनाया तो उसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, ताकि मेरी ये पॉजिटिविटी जो आप सुन रहे हो ये किसी और तक फैलाओ, और मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैंने जो कहा वो आप कर रहे हो, रिएक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भले ही लेट बताओ आप, लेकिन बताओ। जब आपने वीडियो देख ही ली है तो एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसी पॉजिटिव वीडियो जो आपकी लाइफ को चमका दे लेकर आती रहूं। जय श्री राम। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज शेयर।